दोस्तों, हमने आपको अपनी कई वीडियोस में बता रखा है कि भारत अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि किसी भी तरह की बाजी को पलट सकता है। किसी देश को आसमान पर बिठा सकता है तो किसी देश को जमीन पर पटक सकता है। भाई, भारत भारत है। भारत की इसी शक्ति का जलवा कल देखने को मिला, जब भारत के एक फैसले पर दुनिया के साथ सबसे ज्यादा विकसित देश भी बिलबिला उठे। भारत ने अब बुलंद आवाज में सबको बता दिया है कि अब हमारा देश सिर्फ अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। जो भी फैसले लेगा वो सिर्फ हमारे नागरिकों की भलाई के लिए होंगे, फिर उसमें चाहे जो आपत्ति उठा दे। भारत को उससे कोई मतलब नहीं। दुनिया के नजरों में अन्नदाता बना भारत कैसे विलन बन गया? आखिर क्या कर दिया भारत ने जिससे बिलबिला उठे सभी यूरोपीय देश? भारत के एक फैसले ने खेल ही पलट दिया। कहीं भारत से नाराज हो जाए यूरोपीय देश, अगर ये 7 देश नाराज हो गए तो क्या होगा भारत का? G7 देशों का भारत को घेरने का मास्टर प्लान तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला तब हुआ जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। इस बीच गेहूं निर्यात रोकने पर भारत सरकार के फैसले की G7 देशों के समूह ने आलोचना की है। जर्मनी के कृषि मंत्री कैम ओस्डेमिर ने कहा कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा। हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते गेहूं के निर्यात में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातक हैं। वहीं यूक्रेन और रूस से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत से गेहूं की मांग बढ़ रही है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसके पास 20 मिलियन टन गेहूं है, लेकिन उसका व्यापार रूट युद्ध की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। G7 शिखर सम्मेलन में इस बात पर घेरा जाएगा भारत को। दोस्तों, कैम ओस्डेमिर ने कहा कि इस मुद्दे को अगले महीने जर्मनी के G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उठाया जाएगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा, निर्यात पर प्रतिबंध बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को भी प्रभावित करता है, जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। हम ये भी अनुशंसा करते हैं कि इस मुद्दे पर G7 बैठक में एक ठोस निर्णय लिया जाए, जिसमें भारत को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने कहा कि वो उन देशों को निर्यात की अनुमति देगी जो अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति का अनुरोध करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट का दावा है कि भारत में गेहूं की कीमतें कुछ बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है। बढ़ते ईंधन और परिवहन लागत ने भारत में गेहूं की कीमतों को और बढ़ा दिया है। भारत ने मार्च में 70 टन गेहूं किया था निर्यात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने मार्च यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में 70 लाख टन गेहूं निर्यात किया था, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 250 गुना अधिक है। वहीं अप्रैल में देश ने 14 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। अब भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट को अप्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया है। इधर गेहूं के निर्यात पर रोक के बाद केंद्र की ओर से कहा गया कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ स्थिति ये है कि 8 राज्यों में मुफ्त राशन के दिए जाने वाले गेहूं के अगले महीने से कटौती करने के फैसले लिए जा चुके हैं। अब इसे सिर्फ गरीब परिवारों की चिंता मानकर अपने लिए ऑल इज वेल मान लेना ही ठीक नहीं। हालात गंभीर है। क्यों बने आखिर ऐसे हालात? अब दोस्तों, समझना यह भी जरूरी है कि आखिर मुफ्त अनाज की योजना से गेहूं की कटौती की नौबत क्यों आई। होता यह आया है कि सरकार किसानों से MSP पर गेहूं खरीदकर उसी को मुफ्त अनाज की योजना में जनता के लिए पहुंचाती है। इस बार हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। दाम बढ़े तो सरकारी मंडी की जगह व्यापारियों ने किसानों का गेहूं ज्यादा खरीद लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 30% तक गेहूं की सरकारी खरीद कम हो पाई। आगे इसके और भी घटने की आशंका है। ब्रेड हो या बिस्किट, सभी पर महंगाई के बादल मंडराने लगे हैं। गेहूं के इस खेल में समस्या और चिंता सबके लिए है। भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उपाय के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक अधिसूचना से ये जानकारी मिली है कि सरकार ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर्फ उनके आदेश के बाद ही गेहूं का निर्यात किया जा सकेगा।
माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर विकासशील देशों को सरकार गेहूं का निर्यात कर सकती है। हालांकि सरकार के फैसले से ये बात भी साफ हो गई कि सरकार देश में आटे के दाम को और बढ़ने नहीं देना चाहती और पहले से ये सुनिश्चित कर देना चाहती है कि देश में आटा पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। आपको बताते चलें कि रूस यूक्रेन युद्ध का वैश्विक कृषि बाजार पर गहरा असर पड़ा है। यूक्रेन का ट्रेड रूट खत्म हो चुका है और वो अब G7 देशों के लिए वैकल्पिक व्यापार रूट बनाने की मांग कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि उनके पास 20 मिलियन टन गेहूं है जिसे तुरंत निर्यात किए जाने की जरूरत है, लेकिन युद्धग्रस्त देश में माल ढुलाई का कोई रास्ता नहीं बचा। क्या है इस प्रतिबंध की मेन वजह? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण गेहूं की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के मद्देनजर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक रहे हैं। मजबूत वैश्विक मांग के कारण 2021 से 22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 70 लाख टन यानी कि 2.05 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। DGFT के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कुल गेहूं निर्यात में से लगभग 50% खेप बांग्लादेश भेजी गई थी। पिछले साल इसी अवधि में 1,30,000 टन के मुकाबले देश ने इस साल लगभग 9,63,000 टन गेहूं का निर्यात किया है। भारत को 2022 से 23 में 1 करोड़ टन गेहूं का निर्यात करने की उम्मीद थी। वाणिज्यिक मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि भारत गेहूं के निर्यात की खेप को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 9 देशों मोरक्को, ट्यूनेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान में व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि भारत की गेहूं खरीद कितनी घटी। दोस्तों, निजी व्यापारियों द्वारा भारी उठान और पंजाब हरियाणा में कम आवक के कारण मौजूदा रबी विपणन क्षेत्र में 1 मई तक भारत की गेहूं खरीद में 44% घटकर 1.62 लाख टन रह गई है। सरकार ने 1 साल पहले की अवधि में 2.88 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। रबी विपणन सत्र अप्रैल से मार्च तक चलता है। निर्यात के लिए अनाज की बढ़ती मांग के बीच निजी कंपनियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर गेहूं खरीदा है। केंद्र के विपणन वर्ष 2022-23 के रिकॉर्ड 4.44 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले विपणन वर्ष में यह 4.33 लाख टन था। केंद्रीय पुल के लिए कम खरीद के बीच केंद्र ने थोक उपभोक्ताओं को मुक्त बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं की बिक्री रोक दी है और उन्हें अनाज खरीदने के लिए योजना के शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं करने को कहा है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक फसल वर्ष 2021 से 22 में गेहूं का रिकॉर्ड 11.13 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।